महाभारत के युद्ध से पहले जब द्युत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तब पांडवों का अज्ञातवास खत्म होने में कुछ ही समय बचा था। तो वह सब अपने लिए एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां कोई उन्हें पहचान ना पाए। पांडव इस बारे में बात ही कर रहे थे कि आकाश से गुजर रहे शनिदेव की नजर उन पर पड़ी डढ़ी। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा और पता लगाना चाहा कि आखिर इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है। ये जानने के लिए शनिदेव ने एक माया महल का निर्माण किया और इस महल के हर कोने में कुछ योजन की दूरी रखी। अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और उसका मन उस महल में जाने को आकर्षित हो गया। युधिष्ठिर से आज्ञा ले भीम उस महल के पास पहुंच गया। जैसे ही भीम ने अंदर जाना चाहा, तो शनिदेव, जो कि दरबान बने महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, ने उसे अंदर जाने से रोका और कहा, इस महल में जाने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, जिसमें से तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो कुछ भी देखोगे उसे उसके मतलब सहित समझाना पड़ रहेगा। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने शर्त मंजूर करते हुए महल की पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वह अंदर गया तो उसने बहुत ही सुंदर पशु, पक्षी, फलों और फूलों से लदे पेड़ आदि देखे, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें देखते देखते भीम और अंदर चला गया और बहुत ही अजीब नजारा देख चौंक गया। भीम ने देखा कि वहां 3 कुएं हैं, जिसमें एक कुआं बड्ढा है और 2 छोटे हैं। जब बड्ढे कुएं का पानी उछलता है तो बराबर के दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं में पानी उछलता है तो बड्ढे कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। यह नजारा देख भीम महल से बाहर आता है। दरबान बने शनिदेव उससे पूछते हैं, बताऊं तुमने अंदर क्या देखा? भीम पशु पक्षी आदि के बारे में सब बता देता है, लेकिन उसे कुएं वाली बात समझ नहीं आती, जिसके बारे में वो नहीं बता पाता। इसलिए शर्त के अनुसार उसे बंदी बना लिया जाता है। अर्जुन भी उस महल को देखने आता है और अंदर जाने के लिए पूछता है। उसे भी शर्त समझा दी जाती है। अर्जुन पश्चिम छोर की ओर जाता है और आगे चलकर देखता है कि एक खेत में एक तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग रही है। मक्के के पौधों से बाजरे का फल निकल रहा है और बाजरे के पौधे से मक्के का। जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता तो वह दरवाजे की तरफ आता है। दरबान ने पूछा, बताऊं, तुमने क्या देखा? अर्जुन बोलता है, सब देखा, लेकिन मक्के और बाजरे वाली बात कुछ समझ नहीं आई। अर्जुन को भी बंदी बना लिया जाता है। थोड़ी देर बाद नकुल आया, उसे भी शर्त समझा महल के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। नकुल उत्तर दिशा की तरफ जाता है और देखता है कि बहुत सारी सफेद गायें अपनी बछियों के साथ वहां घूम रही थीं। लेकिन जब गायों को भूख लगती है तो वो अपनी बछियों का दूध पी रही थी, जो कि बहुत ही अजीब था। ये देख नकुल भी बाहर आता है। उसे भी पूछा जाता है कि उसने अंदर क्या देखा। नकुल भी नहीं बता पाता और उसे भी बंदी बना लिया जाता है। अब सहदेव आता है और महल देखने की इच्छा व्यक्त करता है। उसे भी शर्त बता दी जाती है। सहदेव देखता कि एक सोने की बड़ी शिला चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई है थी, जो कि डगमग हिल रही थी, लेकिन फिर भी गिर नहीं रही थी। सहदेव को भी कुछ समझ नहीं आया और उसे भी बंदी बना लिया गया। तब बहुत देर तक चारों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर को उनकी चिंता होने लगी और वो भी द्रौपदी के साथ महल में गए और दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा। तो दरबान ने उन्हें बताया कि महल में जाने की कुछ शर्तें थीं, जिन्हें आपके भाई पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया है। तब युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, बताऊं तुमने अंदर क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने भीम को समझाया, कलयुग में एक बाप 2 बेटों का पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह बताया, भीम को छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि उसने क्या देखा। उसने भी फसल के बारे में बता दिया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़अचकी और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़हटकी की शादी होगी। अर्जुन के सवाल का जवाब युधिष्ठिर से सुन उसे भी छोड़ दिया गया। अब नकुल से पूछा,
उसने क्या देखा? उसने भी गाय वाला सारा किस्सा युधिष्ठिर को बता डाला, जिसका अर्थ था कि कलयुग में माताएं बेटी के घर रह उन्हीं का अन्न खाएंगी, क्योंकि बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। अब नकुल भी छूट गया। अब सहदेव से पूछा गया कि आखिर उसने क्या देखा। सहदेव ने सोने की शिला का सारा वृतांत सुना डाला। युधिष्ठिर ने सहदेव को बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन फिर भी धर्म खत्म नहीं होगा। यह सुन सहदेव को भी छोड़ डेच दिया गया। शनिदेव ने परीक्षा के द्वारा जाना कि युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने जो भी उत्तर दिए, कलयुग में आज वो सब घटित हो रहा है। मित्रों, आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।